तो साथियों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस सिस्टम और हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इसमें हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन का निर्माण कैसे होता है। तो ब्रेन जो होता है क्रेनियम नामक हड्डी से मिलकर बना है। जो ब्रेन हमारा है सबसे अंदर भाग होता है वो कोमल होता है। ब्रेन जो है सबसे अंदर का भाग है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए क्रेनियम नामक हड्डी होता है जो कि उसकी रक्षा करता है। अगर यह हड्डी नहीं रहेगा तो ब्रेन की रक्षा नहीं हो सकता। तो यह 8 हड्डियों का समूह होता है। क्रेनियम जो होता है कितनी हड्डी का समूह होता है, तो 8 हड्डी का समूह होता है जो कि रेशेदार होता है। और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और हड्डी का सीधा संपर्क नहीं होता है, क्योंकि अगर सीधा संपर्क होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए जो होता है एक प्रकार का झिल्ली या थैली होता है। क्या होता है, झिल्ली या थैली होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिंग जाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंग जाइंट कहते हैं। उसी झिल्ली में जो हमारा ब्रेन है रहता है, उस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। और उसके ऊपर क्या रहता है, तो उसके ऊपर क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है जो कि 8 हड्डियों का समूह होता है। हम बात करेंगे ब्रेन का वजन कितना होता है। तो ब्रेन का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। ये इसका वजन हो गया। अब ब्रेन का निर्माण किससे होता है, तो तंत्रिका कोशिका से। किससे होता है, तो तंत्रिका कोशिका से, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो तंत्रिका कोशिका होता है या जो तंत्रिका कोशिका जो होता है या न्यूरॉन सेल होता है, वो ब्रेन में कितना पाया जाता है, तो 90% पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कितना पाया जाता है, तो 90% पाया जाता है। और ग्लियल सेल कितना पाया जाता है, तो 10% पाया जाता है। और उसमें ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम रहता है। क्या रहता है, सेंट्रोसोम रहता है, जो कि 10% पाया जाता है। तो ग्लियल सेल में क्या रहता है, तो सेंट्रोसोम, वो कितना होता है, 10%। और जो न्यूरॉन होता है वो कितना होता है, तो 90% होता है। इससे यह होता है कि अगर ब्रेन पर अगर गहरा चोट लग जाता है तो उसमें कोशिका का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उसमें 90% क्या होता है, तो न्यूरॉन सेल पाया जाता है। उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ना के बराबर रहता है, इसलिए इसमें कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता। तो अब बात करेंगे ब्रेन कितने भागों में विभाजित हुए हैं। तो चलिए हम ब्रेन के बारे में अब हम समझने का प्रयास कर। तो अब हम बात करेंगे ब्रेन के भाग, इनके पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने भागों में बांटा गया है, तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग जो होता है हमारे आगे का जो भाग होता है उसको हम अग्रभाग कहते हैं। इसमें 8 हड्डियों का समूह पाया जाता है, इसलिए थोड़ा मजबूत होता है। अग्रभाग को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का जो काम होता है वो सीखने की क्षमता रखता है। अगर आपके पास ज्यादा सेरिब्रम होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। अगर आपके पास सेरिब्रम कमजोर है तो वह आप सीखने में असमर्थ है, आपको कुछ यादें नहीं रहेगा। आप अगर आज पढ़े तो कल उसे भूल जाइएगा। और दूसरा होता है थैलेमस, उसका काम होता है कि बाहरी जो टेम्परेचर है, यानी कि ज्यादा गर्मी है कि ज्यादा सर्दी है, उसको यह क्या करता है, तो सूचना देता है। किसे सूचना देता है, तो पूरे हमारे ब्रेन को। और ब्रेन किसे सूचना देता है, पूरा शरीर को बतलाता है कि आगे बाहर क्या है, ज्यादा गर्मी है कि सर्दी है, हमें स्वेटर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, हमें कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, ये सूचना देता है। और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, शरीर के भीतर का ताप, यानी कि भीतर कितना टेम्परेचर है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगर कम टेम्परेचर रहता है तो पसीना नहीं निकलता है, नहीं निकलने देगा। तो ये हमारा अग्रभाग का हो गया। अब हम बात करेंगे मध्य भाग। मध्य भाग भी 2 भागों में बटा होता है, एक होता है कारपोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल। कौन कौन होता है, कारपोला और सेरिब्रल, कारपोला और सेरिब्रल होता है।
तो कारपोरा जो होता है वो क्या काम करता है? कारपोरा होता है वो देखने और सुनने का काम करता है। मान लीजिए आपके समीप कोई खड़ा रहेगा तो कारपोरा ही आपको बताएगा कि यह आपका मित्र है या आप इसे नहीं पहचान सकते, आपका पहचान से बाहर का व्यक्ति है। तो यह काम कारपोरा ही करता है। और यह सुनने में भी सहायता करता है। मान लीजिए कोई आपको कुछ बोलेगा कि इधर आइए, तो कारपोरा की ही मदद से आप सुनते हैं, तो आप उसके पास जाते हैं। और दूसरा होता है सेरिब्रल, जो कि सेरिब्रल होता है जो मेरुरज्जु यानी कि जो होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, दोनों का जुड़ाव रखता है, दोनों का मेल रखता है। मान लीजिए कभी ब्रेन आपका बिजी रहेगा तो कौन आप किस वहाँ वहाँ पर काम करेगा? तो वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा। जैसे कि कभी कभी आप चिहुक जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ब्रेन बिजी रहता है, वह काम अपने काम में मगन रहता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है वह उसे क्या करता है, पूरा अटैक के साथ समझने की कोशिश करता है कि ये कौन है। तो फिर वो ब्रेन को सूचना देता है कि देखिए ये कौन है, तो वो बतलाता है कि यह हमारा व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है। ये हो गया सेरिब्रल। अब हम बात करेंगे पसच भाग। देखिए सबसे पीछे का भाग, सबसे पीछे का भाग जो होता है वहाँ पर हड्डी नहीं पाई जाती, वहाँ पर ज्यादा अगर चोट लग जाएगा तो व्यक्ति मर सकता है। इसलिए वहाँ पर लोगों को नहीं यानी कि चोट चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर चोट पहुंचेगा तो व्यक्ति की जाने भी जा सकती है। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला। सेरिबेलम जो होता है व्यक्ति का संतुलन प्रदान करता है। लेकिन मान लीजिए आपको खड़ा होकर चलना है तो कैसे चलिएगा? जब तक आपका सेरिबेलम काम नहीं करेगा आप चल नहीं सकते हैं। देखते हैं आप छोटे छोटे से छोटे लड़के 10 या 12 या 11 महीने के जो लड़के होते हैं उनको चलने में परेशानी होती है, गिरते हैं उठते हैं चलते हैं, फिर गिरते हैं उठते हैं चलते हैं। तो उसका जो सेरिबेलम होता है उतना अच्छी तरह से अभी काम नहीं करता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब बड़े होगा तो वो काम करने लगेगा। मेडुला होता है शरीर का पाचन श्वसन आदि कामों में अहम भूमिका निभाता है। अगर मेडुला नहीं रहेगा तो शरीर का पाचन और श्वसन आदि क्रिया होना संभव नहीं है। तो यह सब मेडुला के ही कारण होता है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर आएंगे तो आपको इसी प्रकार का हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए